हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का एग्जाम्पल, जिसमें चैप्टर जो था वो था हीरोन का फार्मूला या हीरोन का सूत्र। तो इसमें जो आज हमने क्वेश्चन लिया है वो पेज नंबर 154 का एग्जाम्पल नंबर 3 है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। एक त्रिभुजाकार भूखंड यानी प्लॉट है जिसकी भुजाओं का अनुपात, इस बार हमें भुजाएं नहीं दे दी हैं बल्कि उन्हीं भुजाओं का हमें क्या दे दिया है, रेशियो दिया है, और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो देखिए, जो पहले हमें दिया उसको हमने लिख लिया है कि भूखंड का परिमाप दिया है, तो इसको हमने लिख लिया है 300 मीटर। अच्छा, अब एक चीज़ समझिए, हमने आपको कई बार बताया है कि अगर यहाँ बात करें कि ये कोई क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज में अगर हम परिमाप की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो सभी भुजाएं होती हैं उनको जोड़ते हैं तो वही हमारा क्या बनता है, परिमाप बनता है, ठीक है। तो यानी सभी भुजाओं को हमको क्या दे दिया, जोड़ के दे दिया है कि कितना आएगा, 300 मीटर आएगा। अब जो यहाँ पे रेशियो दिया है उसको हम मान लेंगे कि हमने माना कि त्रिभुज की जो पहली भुजा ए हो गई वो 3x हो गई, और दूसरी जो भुजा बी हो गई वो कितनी हो गई, 5x हो गई, और तीसरी भुजा सी जो हो गई वो 7x हो गया। अब परिमाप और इन्हीं भुजाओं को जो हम माने हैं इससे यूज़ करके हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले भुजा ए की लंबाई, बी की लंबाई और सी की लंबाई निकालेंगे, फिर हम एरिया फाइंड कर ले जाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। चलिए देखिए, लिखते हैं यहाँ पे परिमाप बराबर सभी भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। तो सभी भुजा कितनी है, 3x प्लस में 5x प्लस में 7x, ठीक है। परिमाप कितना दे दिया है, 300 मीटर दिया है। अब इसको जब जोड़ेंगे 5 को, 3 को, 7 को, तो ये कितना आ जाएगा, 15x आ जाएगा। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आप जानते हैं कि कितना आ जाएगा, 20 मीटर। यानी x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। अब देखिए, एक भुजा जब यहाँ से हमारा निकल गया तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू रख देंगे तो 3 × 20, पहली भुजा कितनी आ जाएगी, 60, दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी, 5 × 20 कितना आ जाएगा। देखिए, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया आपका, 100 मीटर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 × कितना आ जाएगा, 20, ये 140 मीटर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि सारी भुजाओं की हमें लंबाई पता चल गई। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लगा देंगे, कौन सा, हीरोन का सूत्र वाला। क्या हो जाएगा, अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे, अब s की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि s बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। लेकिन हमें दे दिया है कि परिमाप कितना है, 300 मीटर क्वेश्चन में है, तो सारी भुजा को हम जोड़ेंगे तो 300 आएगा। तो यहाँ पे जब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो आप जानते हैं कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, यानी 150 मीटर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 150, फिर यहाँ पे 150 माइनस a की वैल्यू कितनी आई है, 60, फिर यहाँ पे 150 b की वैल्यू 100, उसके बाद 150 c की वैल्यू 140। ये पूरा किस में रहेगा, अंडर रूट में रहेगा। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 150 ऐसे रहेगा, 150 में से जब हम 60 माइनस करेंगे आप जानते हैं 90, 150 में से 100 माइनस करेंगे 50, यहाँ पे माइनस करेंगे 10। अब बहुत लोग इसका मल्टीप्लाई करके तब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे फैक्टर कर देंगे। देखिए, 15 × 10 कर सकते हैं, फिर यहाँ पे 9 × 10 कर सकते हैं, यहाँ पे 5 × 10 कर सकते हैं, और ऑलरेडी यहाँ पे 10 है। अब आप देखिए 10 का 4 पेयर 4 होगा, 10 जो 4 टाइम्स होगा तो 2 का पेयर बन जाएगा। तो यानी 1 टन यहाँ से 1 टन यहाँ से बाहर कर देंगे। अब अंडर रूट में कितना बचेगा, 15 को लिख सकते हैं 5 × 3,
9 को भी लिखा जा सकता है 3 इंटू 3, उसके बाद एक 5 यहाँ पे ऑलरेडी है। अब आप देखिए यहाँ पे जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पे अभी भी एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ, और यहाँ पे 2, यानी कितना, एक 5 बाहर हो जाएगा और एक कितना 3 बाहर हो जाएगा। अब अंडर रूट में बचेगा कितना, एक 3 केवल आपका बचा रह गया, और ये भी मीटर स्क्वायर में होगा, एरिया फाइंड कर रहे हैं। अब सबका जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप जानते हैं 5 का 3 में करेंगे 15, और 15 का मल्टीप्लाई जब 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 3 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। आई होप